हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार। दिस इज़ मीनाक्षी भगत। सो गाइस, प्लीज़ हमेशा की तरह सेशन स्टार्ट करने से पहले रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री हो जाएं। आज हम इस क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के दो एक्ट्स के साथ डील करने वाले हैं। एक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके गाइस, यही दो एक्ट हम करेंगे और ये दो एक्ट जो हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको गाइस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। ये इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मॉर्ले जो थे वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे वो वाइस रॉय थे। ओके, मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और वाइस रॉय कौन थे? मिंटो। और इन्होंने जो रिफॉर्म्स, जो चेंजेस लाए थे, लाइक वो इस एक्ट में कंपाइल किए हुए थे। दैट्स वाई इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। इस एक्ट में तीन चीजें प्रोवाइड हुई थी। फर्स्ट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट, और वो किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए था। सेपरेट इलेक्टोरेट हम देखे हैं प्रीवियस क्लास में। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जिसको भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला होता है वही कैंडिडेट्स, लाइक उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होंगे। एक मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम होगा और वोटिंग राइट्स भी किसको होंगे? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। उसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया था? नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो इंक्रीज कर दी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। सेंट्रल में नंबर जो था वो कितना कर दिया था? 60, और प्रोविंशियल में वो नंबर जो था वो फिक्स नहीं था। एंड वन मोर थिंग, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेजोरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की थी और प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी थी। उसी के साथ साथ इंडियंस की एंट्री हो गई थी वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जो फर्स्ट इंडियन थे उनका क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था उनका? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वेरी गुड। ओके, ये तीन ही चीजें थी इसमें। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोंटेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो कौन थे? वो वाइस रॉय थे। ओके, इस एक्ट में उन्होंने क्या किया था? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनकी पावर्स को डिक्रीज कर दिया था और एक न्यू ऑफिस अपॉइंट किया था, जिस ऑफिस को बोला जाता है ऑफिस ऑफ न्यू कमिश्नर। क्या बोला जाता है? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। ओके, ये जो न्यू ऑफिस था इसको क्या बोला जाता है? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। वेरी गुड। उसी के साथ साथ इन्होंने क्या बोल दिया था कि अब से जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो लेजिस्लेचर को क्या होंगे? वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब वो आंसरेबल होंगे। उन्होंने उनको लेजिस्लेचर को बताना पड़ेगा, लाइक जो मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, आपने लास्ट एक्ट में देखा था ना, पोर्टफोलियो आ गया था। तो जो मिनिस्टर्स होंगे उनको आंसर करना पड़ेगा, जितने भी मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव्स के, उनको, कि आप किसी भी पॉलिसी या फिर किसी भी लॉ को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। ओके गाइस, उसी के साथ साथ जो हमने देखा था ना ऊपर 16 से 60 मेंबर हो गए थे। अब इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया था? अबॉलिश कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था। अब क्या बन गया था? अब इन्होंने बनाया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बनाया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें क्या था? एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस था, और ये जो दो टू हाउसेस का होना है इसको क्या बोला जाता है? बाय कैमरलिज्म। इसको क्या बोला जाता है? बाय कैमरलिज्म। ये हम पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और अगर आपको एग्जाम में आता है कि बाय कैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस हुआ था या हमने बाय कैमरलिज्म किधर से लिया है, तो आप बोल सकते हो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो था वो फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म आया था। ओके, सो गाइज, अपर हाउस को बोला जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और लोअर हाउस को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। उसी के साथ जो टेन्योर था अपर हाउस का वो था 5 इयर्स का, और जो लोअर हाउस का टेन्योर था वो था 3 इयर्स का। लाइक 5 इयर्स के बाद फिर से अपर हाउस का इलेक्शन होगा और 3 इयर्स के बाद लोअर हाउस का दोबारा से इलेक्शन होगा। इसके जो टोटल मेंबर्स थे वो 60 थे और इसके 145। देखो, आपको ये पूरा डेटा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे जिनको नॉमिनेट कौन करता था? वाइस रॉय।
और उसी के साथ साथ उस वक्त वोटिंग राइट्स जो थे, लाइक वोट कौन कर सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर्स वोट कर सकते थे, जो जो टैक्स पे करते थे। ठीक है, उसी के साथ इन्होंने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें क्या चेंजेस लाए थे, उसमें ये था कि 70% वो इलेक्टेड था और 30% जो था वो नॉमिनेटेड था। और इसमें नॉमिनेट कौन करेगा, गवर्नर। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट करेगा, वाइस रॉय। वेरी गुड, कौन नॉमिनेट करेगा, वाइस रॉय। उसी के साथ साथ अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले बजट को डिस्कस कर सकती थी, अब वो बजट को रिजेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि गवर्नर जो है वो वापस से इस रिजेक्टेड बजट को रिस्टोर कर सकता था। तो ये पावर होना या ना होना वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वन एंड सेम थिंग। ओके, उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब कुछ सेंट्रल के अंदर होंगे, कुछ सेंट्रल लिस्ट में आएंगे और कुछ प्रोविंशियल लिस्ट में आएंगे। तो सेंट्रल लिस्ट में लॉज कौन बनाएंगे, वाइस रॉय वगैरह बनाएंगे और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। और प्रोविंशियल लिस्ट में दो तरह के सब्जेक्ट्स आ गए, एक रिजर्व आ गया और दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट आ गया। ओके, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो गवर्नर है वो खुद से ही लॉज बना सकते हैं विदाउट काउंसिल, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसमें गवर्नर लॉज बना सकते हैं काउंसिल के साथ मिलके। ओके, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो 6 टोटल मेंबर्स थे ये हमें पता था, लेकिन अब इस एक्ट में बोला कि आउट ऑफ दीज 6 3 मस्ट बी इंडियंस। ठीक है, इन 6 में से 3 जो है वो इंडियंस होने चाहिए। उसी के साथ साथ लास्ट में इन्होंने क्या दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। किस किस को दिया था, क्रिश्चियंस को दिया था, एंग्लो इंडियंस को दिया था, यूरोपियंस को दिया था और सिख को दिया था। और 1909 में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को दिया था। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि हमने आज की क्लास में क्या किया। गाइस, हमने आज की क्लास में 1909 के एक्ट को देखा, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। इसमें 3 ही चीजें थी। वो क्या थी, एक पहले था सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। ओके, उसके साथ हमने देखा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसका भी नंबर इंक्रीज किया था, बट इट वाज नॉट फिक्स्ड येट। ओके, उसी के साथ हमने देखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसका नंबर 16 से 60 कर दिया गया, और सेंट्रल में ऑफिशियल मेजोरिटी थी और प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी थी। उसी के साथ हमने देखा जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस की एंट्री हो गई थी, और फर्स्ट इंडियन कौन था गाइस, कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वेरी गुड, यही 3 चीजें हमने देखी। एंड देन इसके साथ क्या था कि ये जो एक्ट था इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता था। मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। वेरी गुड। और इसको ना फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि लाइक जिसने पहले सेपरेट इलेक्टोरेट लाया होगा उसी को फादर बोला जाएगा ना उसका। तो फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट किसको बोल जाता है, इन्हीं को बोल जाता है, मॉर्ले को, मॉर्ले मिंटो को। उसके बाद हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, इसमें हमने क्या देखा, इसमें सबसे पहले हमने देखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर को डिक्रीज कर दिया गया, हाई कमिश्नर का न्यू ऑफिस बनाया गया। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने देखा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, है ना। बाय कैमरलिज्म लाया, आपको बस इतना याद रखना है, बाय कैमरलिज्म लाया। ठीक है, बाय कैमरलिज्म क्या होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। उसी के साथ साथ गाइस जो हमने देखा ना ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट जो किसमें थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है, ये जो होता है ना 2 डिविजन्स, इसको बोला जाता है डायरकी। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डायरकी। तो डायरकी किस में आया था, 1919 के एक्ट में आया था। और उसी के साथ हमने क्या देखा था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, किसको दिया था, इसमें यूरोपियंस को दिया था, एंग्लो इंडियंस को दिया था, किसको दिया था, एंग्लो इंडियंस को। उसके बाद इंडियन क्रिश्चियंस को दिया था, एंड देन लास्ट में कौन थे, सिख। तो इन सबको दिया था,
क्या दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आज की क्लास में हम इतना ही किए हैं। बाकी ये जो बाइकैमरलिज्म था ये किस में हुआ था, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सब हम कर चुके हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली थी एंड दूसरा क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो गाइस, thank you so much for watching my video guys. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to comment. अगर आपकी कोई भी query है regarding this session, so you can send your queries on Instagram का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके एंड गाइस, अब से पॉलिटी की क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर आपको 9:30 मिल जाएंगी रात को। ओके, वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।